तो सभी को हर हर महादेव। और 17 अगस्त सोमवार, जिस दिन है नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार है, तो कैसे नाग देवता और भगवान शंकर की पूजा करें। तो नाग देवता जो नाग पंचमी का समय है ना, सुबह 5:51 से 8:29 तक है, लगभग 2 घंटे 37 मिनट तक है। इसलिए आप शिवजी और नाग देवता दोनों की पूजा करना चाहते हैं तो इस टाइम में ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो 2 घंटे का टाइम है उसी के बीच में पूजा करी जा सकती है। और कैसे पूजा करना है, चलिए मैं आपको आज बताती हूँ। 17 अगस्त 2026 सोमवार को श्रावण शुक्ल पंचमी, नाग पंचमी और तीसरा सोमवार एक ही साथ पड़ रहे हैं। तो इसीलिए उस दिन आप भगवान शंकर और नाग देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग। जैसे हम रोज़ तो पूजा करते हैं तो भगवान शंकर के ऊपर, शिव जी के ऊपर वैसे भी नाग देवता हर शिवलिंग में रहते हैं, पर इस दिन ना अलग नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा होती है। तो पूजा की सामग्री आप इकट्ठा कर लें। और जैसे पूजा हम करते हैं तो शंकर भगवान की और नाग देवता की अलग होती है। जैसे घर के बाहर दरवाजे पर जो मेन गेट होता है ना, वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप शंकर भगवान का अगर शिवलिंग बनाते हैं तो ऐसे शिवलिंग बना करके तैयार कर ले, जैसे मैं बनाती हूँ। शिवलिंग बनाना है तो शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति कुछ भी रख सकते हैं। साफ जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, अक्षत, चंदन, रोली, धूप, कुमकुम, फल प्रसाद या नाग देवता की तस्वीर, फूल, थोड़ा सा दूध पूजा के लिए भी ज़रूर रखें, क्योंकि उसमें नाग देवता में पूजा के लिए दूध ज़रूर रखा जाता है। सुबह उठ कर के स्नान कर लें और उसके बाद भगवान पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद शिव जी की पूजा करें। और हे भगवान शिव जी, आज श्रावण सोमवार और नाग पंचमी के दिन पावन श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा कर रही हूँ, ऐसा बोलें। और मेरे परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि बनाए रखिएगा, ऐसा भगवान से कामना करें। फिर जल चढ़ाएं। उसके बाद परंपरानुसार जल, अम्र, दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक कर सकती हैं। और अंत में बेलपत्र, फूल, आरती, पूजा, ये सारी चीज़ें करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बाय एक करके बता रही हूँ कि क्रम से कि कैसे पूजा करना है। तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है और सारी चीज़ें जैसे हम रेगुलर हर सोमवार में चढ़ाते आ रहे हैं उसी क्रम में पूजा करनी है। तो यहाँ नाग देवता, जैसे भगवान को जल अर्पित करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें मैं अर्पित करूँगी। तो ऐसा होता है ना कि श्रावण सोमवार में जब नाग पंचमी पड़ती है तो उसी बीच में बहुत से लोग साथ में पूजा कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है आपको। साथ में नाग देवता, जैसे देखिए मैंने शिवलिंग में नाग देवता पहले से ही बनाए हैं, तो ये तो इनकी पूजा होती ही है, लेकिन आप अपने घर के मुख्य द्वार में भी नाग देवता की पूजा करें और वहाँ पर नाग देवता ज़रूर बनाएं। और एक बात याद रखें कि जीवित सांप को दूध पिलाने की या उसके पास जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और शिव जी, नाग देवता दोनों को प्रणाम करके आरती करें और प्रसाद बांटें। अगर सोमवार का व्रत रखती हैं तो अपनी स्वस्थ और अपने परिवार के स्वस्थ रहने के लिए इस व्रत को जरूर रखें। भगवान से कामना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुख, शांति और आरोग्य का वास रहे और सभी लोग स्वस्थ रहें।